तो आप रुपये 3 बजे भोर में मुझे वो सपना दिए कि सुग्रीव जी, पंछी पशु पानी पिएगा कहाँ? कौन? दशरथ मान जी अच्छा। हमको सपना दिए, मनुष्य लोग तो इधर उधर पानी पी लेगा, और पंछी जंगल जंगल किनारे बसे हुए हो, तो पंछी और जंगली जानवर कहाँ पानी पिएगा? लोगों ने कहा कि तुम्हारा पति जी तो पगला गया है। दिन था सर, हुमा जलाते थे, 15 फीट की गहराई में पानी आ गया, जबकि 50 फीट का कुआं सूख रहा था उसमें। वो उस समय एमसीसी बहुत सिलसिला चल रहा था, डर से कोई व्यक्ति नहीं आते थे, कोई पत्रकार नहीं आते थे। और 3 बजे के बाद सुबह 5 से 6 बजे तक लगातार है ये तालाब को खोदते थे। तो उसके बाद 8 बजे अपना ड्यूटी पर ये जाते थे अपने बच्चा को भरण पोषण करने के लिए, ताकि घर गृहस्थी चल सके। क्या सही बात है? जी सही बात। पशु पक्षी पानी तो पीते थे जी। और इंसान को पानी पिलाने का भी इन्होंने जो काम किया है, सदियों तक इनको नाम याद रखेगा। या इनका नाम रखे वंदना। मतलब वंदना का मतलब होता है कि किसी को प्रणाम करके आगे बढ़ना। मतलब वंदना पूजा करने के बाद इसमें अपना हाथ लगाते थे तालाब को खोदने के लिए। ये है इनकी खोदा हुआ तालाब, समझिए। यहाँ पे उन्होंने अपना आशियाना भी एक बनाए हुए हैं, जहाँ पे ये रहते थे। सुबह में 3 बजे आते थे और उसके बाद है जो वो घर में रहते हुए ओकर बाद है जो तालाब खोदने के लिए निकलते थे। और तो लोग मारने के ध्येय से जंगल ले गया था, और जानवे करते हैं कि गांव में जलनशीलता होता है। हाँ, तो दशरथ मांझी जी का नाम ले करके कुदार चलाते थे। उनको ये गुरु मानते थे। और ये पत्थर किनको पूछते हैं आप? ये हमारा गुरु जी हैं दशरथ मान जी। अच्छा, दशरथ मांझी जी का पत्थर के नाम से आप पूजा कर रहे हैं। जी पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं जी और उनको डेली पूजते हैं आप। डेली पूजते हैं। पूजने के पीछे के क्या वजह क्या है? ये देख सकते हैं, छोटा सा एक कमरा है, मिट्टी का बनाया हुआ है, समझिए। इधर में आप देख सकते हैं बांस है, ये तकिया है, इधर सारा कुछ है जो इन्होंने रखे हुए हैं। यही इनका सियाना और इसी में है जो तालाब। इतना बड़ा खाई कि सर हम गिरे कि माथा चौतरफी मेरा फट गया और गोड़ हाथ टूट गया, 3 निशानी जोड़ कर हम मुझे ऊपर। आप 15 दिन तक पूरा बेहोश थे कि या फिर आप मतलब कि होश में थे आप? नहीं सर, बेहोश थे। 3 बजे रात के बाहर आ गए हैं, पागल है, पागला गया है, सब बहुत बात तो बोले। जब ये पहला तालाब खोद रहे थे तो इनकी पत्नी जैसे कि बताई कि हम लोग पगला पगला कहते थे। बाले बच्चे पागल हो गया, चलता सगरो तालाब खनने चलता। जब ये काम शुरू किए थे तो उस समय है जो बड़े बड़े अखबारों ने छापा इसका, दैनिक जागरण से लेकर के और अखबार आए, वो सारा अखबार है जो इनको कामों को सराहना करते हुए अपने अखबार में प्रकाशित करने का भी काम। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर चुका है फ्री भारत। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार स्टेट के गया जिला के एक छोटी सी गांव में, जहां पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले कई वर्षों से, कई सालों से पिछड़ेपन का शिकार है। और मैं उस व्यक्ति का आज मैं कुछ स्टोरी में आपको सुनाऊंगा, उनके मुंह से आपको सुनवाने का है जो काम करूंगा। कुछ ऐसा उन्होंने काम किया है जिनका चर्चा आज पूरे बिहार में आज उनका हो रहा है। क्या क्या वो काम किए हैं पूरा मैं विस्तार पूर्वक मैं आपको आज उनका स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। ये जाति है आपका राजवंशी। ये मूल रूप से आपका यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और अलग 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 स्टेट में इनका उपजाति है। SC ST में इनका अलग अलग जाति है जो दिखाया गया है। अभी आप देख सकते हैं मैं उसी गांव में पहुंचा हूं, उस व्यक्ति के पास पहुंचा हूं। पूरी इस वीडियो को आप देखिएगा, देख सकते हैं पूरा का पूरा दम जंगली इलाका है, पूरा आपको पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो मैं आज उसी स्टोरी को मैं कवर करने के लिए जा रहा हूं। पूरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो अभी मैं देखिए एंट्री करता हूं, ये आप देख सकते हैं ये एक लकड़ी है, ये लकड़ी से बांध देते हैं ताकि जानवर उनवर अंदर में एंट्री है सो नहीं कर। इधर में आप देख सकते हैं कितना ये
अपने हाथों से उन्होंने है सो जो बनाया है, ये सारा चीज़ें पूरा आपको देखने में आएगा। ये जाति बहुत ही पिछड़ेपन का शिकार है आज के वक़्त में और एक ऐसे नाम है, नाम उनका है सुग्रीव राजवंशी। सुग्रीव राजवंशी एक ऐसा नाम जो आज परिचय का मोहताज नहीं है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं पहला दरवाज़ा से मैं एंट्री किया था, पहला वो गेट समझिए इनका, टूटी-फूटी अंदाज में और ये हो गया लकड़ी का गेट। ये देखिए इस प्रकार से वो लगा देते हैं, उसके बाद इसको है जो खोलते हैं। तो अब मैं एंट्री है सो कर रहा हूँ, अंदर इधर में आप देख सकते हैं बगीचा है सो लगाए हैं और ये बगीचा अपने हाथों से सब है जो अमरूद हो गया, ऐसा चीज़ें है जो, लेकिन स्टोरी रियल क्या है दोस्तों, बने रहें पूरे वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं। आइए मिलवाते हैं उनसे आपको हम, सुग्रीव राजवंशी जी से। और मैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनका कामों को देख करके अनुमंडल पदाधिकारी इनको सम्मानित भी है सो किए हैं, जो पेपर में छपा भी है। अब मैं आपको उस योद्धा से मिलाने जा रहा हूं दोस्तों, जिनका नाम है सुग्रीव राजवंशी। और सुग्रीव राजवंशी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इधर में आप देख सकते हैं सुग्रीव राजवंशी जी खटिया पे है जो बैठे हुए, उम्र है जो ढल रहा है। क्या कुछ इन्होंने कारनामा किया है, क्या क्या कुछ इन्होंने आज तक समाज के लिए क्या किया है, यही आपको पूरा बताएंगे। तो यही है आपके सुग्रीव राजवंशी जी, जिन्होंने अपने कामों के बदौलत आज इनका नाम गया से पूरे बिहार में आज इनका नामों का चर्चा है जो बना हुआ है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुग्रीव राजवंशी अच्छा अच्छा। और मेरा गांव का नाम है रंगपुर चंद्रशेखर नगर। रंगपुर से आकर बसे हैं, ज़मीन काट कर बना हुए हैं, तो उसको नाम रखे हैं रंगपुर। रंगपुर से हैं तो रंगपुर चंद्रशेखर नगर रखे हैं नाम। अभी हम देख सकते हैं खटिया पे बैठे हैं और खटिया जो ये है ना, ये आप देख सकते हैं जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, उसी कपड़ा से एक खटिया को बिंधे हैं और उसी खटिया पर है जो सुग्रीव राजवंशी जी बैठे हुए हैं। सुग्रीव राजवंशी जी आपका आज जी जिस प्रकार से दशरथ मांझी ने 22 वर्षों में पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिए, जी उसी प्रकार से एक आपका पेपर में मैगजीन में छपा है कि आप 3 तालाब को काट करके पशु पक्षी के लिए आप है जो उनको पानी पिलाने के लिए आप तालाब खाते हैं। जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली एक और कैसे मिली? इस खोदने का वजह क्या है, पूरी आप बताइए। बीच में 2009 की जो सुखाड़ छा गया, तो आप रुपये 3 बजे भोर में मुझे वो सपना दिए कि सुग्रीव जी, पंछी पशु पानी पिएगा कहाँ? कौन? दशरथ मांझी जी अच्छा। हमको सपना दिए कि जनहित वाला काम तू करो बेटा, हम्म। जनहित वाला काम करो। एक तालाब खोदो, पंछी पानी, मनुष्य लोग तो इधर उधर पानी पानी पी लेगा, पंछी जंगल जंगल किनारे बसे हुए हो, तो पंछी और जंगली जानवर कहाँ पानी पिएगा? तो मुझे सोच हुआ कि सपना हुआ, 3 बजे भोर में सपना हुआ। हमने क्या किया, हुमाद लिए, हुमाद लिए, अगरबत्ती लिए और गुरुजी के नाम से यहाँ खेत पर पहुँच गए। खेत पर पहुँच गए तो गुरुजी के नाम से मैंने हुमाद जला दिया, अगरबत्ती खोस दिया कि गुरुजी आपका मेहनत में हम लग जाते हैं। लेकिन लग गए तो 3 बजे भोर में लगे तो 5 बजे छोड़ दिए, 2 घंटा खाते हैं, छोड़ दिए। हमको कोई देखा भी नहीं खाता खाते हुए। जब जब 20 दिन हो गया, जब जब हमारा नींद टूटे तो 3 बजे भोर में नींद टूटे। जब 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 भोर हो गया तो हमको कोई देखता था नहीं, लेकिन गांव के लोगों ने देखा कि इसका गड्ढा खेत होते जा रहा है। तो मेरा पत्नी से कही कि तोहर तोहर खेत गड्ढा के चल रहा, तो क्या गड्ढा करा के पत्ते नहीं चला रहा है, क्या गड्ढा करा के। हमारे प्रत्येक दिन जलाते थे गुरुजी के नाम से, हमारे जलाते। उनका मृत्यु 2006 में हो गया था, हमारा गुरुजी दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी का। तब हमने सोचा कि भाई गुरुजी के नाम से वहाँ जलाए हैं, उनका नाम लेके चपाल कुदार लेके लग जाते थे। जब तक 50 डेली नहीं फेंकते थे, जब तक हमरा छोड़ देते थे नहीं तालाब को। 50 डेली पूरा देना है, 50 डेली मट्टी निकाल देना है। 50 डेली वही निकालते निकालते क्या चौड़ाई जो बढ़ गया,
तो मेरा पत्नी को जाकर लोगों ने कहा, ग्रामीण लोगों ने कहा कि तुम्हारा पति जी तो पगला गया है। देखो ना खेत पर जाकर तू अपन खेत देखला कि नहीं देखला। तो मेरा पत्नी जो खेत घरे में खेत को देखे कहाँ, अंधे सुखाड़ के दिन में कि क्या पैदा रहता है ना देखने के लिए आए। तो आए तो तो फिर फिर जब कहा गाँव वाले तो आए देखने, तो फिर पत्नी भी मेरा कहना कि तू पगला गेला, पागल तो हो गेला, हमके पगलाए गेलियो, हमरा सपना ऐसा होलो रे कि हमारा पंछी जानवर कहाँ पानी पी तो हम खरना चालू कर दे। तो पूरा लाए रोज लाया कर दे पत्नी मेरा कि पगला गेलो तू, खेत चलो बिगाड़ ले चलो हो, तू सुखाड़ में पानी कबार हो, पानी कबारते कहाँ कुआं वाला पानी सूख रहा है यहाँ। 2009 की बात है सर। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि जी। आप तालाब को मतलब कि कोड़ने में कब हाथ लगाए थे? 2009 में लगाए हैं सर। 2009 में। जी। कितने दिन तक आप तालाब को आप कोड़ते रहे? सालों भर कोड़ते हैं, एक साल, अच्छा, 1 साल लगा सर। कितना फीट गड्ढा और कितना चौड़ाई था? 130 फीट लंबाई है सर। अच्छा, और गड्ढा? गड्ढा 15 फीट गड्ढा था। अच्छा, गड्ढा 15 फीट। जी, पानी कबाड़ गया सर। 2010 में पानी कबाड़ दिए सर। अच्छा, पानी कबाड़ दिए थे आप। जी। तो तो उस समय जब आप तालाब कोड़ रहे होंगे जी। तो काफी गांव वाला लोग आपको बोलते होंगे कि जी। खेत देखो कोड़ रहा है, जी। क्या तुम्हारे पति पागल तो नहीं हुए? आपके बच्चे लोग भी बोलते होंगे, जी। क्या जी। सुग्रीव भी पागल तो नहीं हो गए? है। तो इस हम ताना को आप झेलते होंगे उस समय ना? जी हाँ। तो कैसे इसको आप झेलते थे? जैसे कि देखो भाई, खेत मेरा बर्बाद हो रहा है तो खेत में मेरा ही बर्बाद हो रहा है। अच्छा, पंछी जानवर को पानी पिलाने के लिए हम तलाक हो रहा है, तो कहे बकवा कहेंगे यहाँ कुआं वाला पानी सूख रहा है, तू अखने पानी कबाड़ दमी, अथी तालाब खोद के तू पानी कबाड़ दमी, हमके तालाब खोद के हम पानी कबाड़ देंगे। तो ऊपर का देन था, गुरु जी का देन था सर। हुमा जलाते थे, 15 फीट की गहराई में पानी आ गया, जबकि 50 फीट का कुआं सूख रहा था उसमें। ऐसे चलिए ठीक। ऊपर का प्रकोप से मुझे आशीर्वाद मिला सर। जब आप तालाब को काट दिए, गड्ढा खत दिए, जी। तो आपको सम्मानित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी भी आपको बुलाए थे? जी। हाँ सर। तो जब हमने खुद जब पानी कबर गया सर, हाँ। तो पूरा कोलाहल अति क्षेत्र में मच गया कि सुग्रीव दही के कुआं सूखा हुआ ने और तालाब में पानी कबाड़ दिया। अच्छा। तो एक मीडिया ला दैनिक जागरण वाला संजय सिंह आए। हाँ। वो उस समय एमसीसी का बहुत सिलसिला चल रहा था, डर से कोई व्यक्ति नहीं आते थे, कोई पत्रकार नहीं आते थे। तो जब हवा सुने वो भी, तो वो वैसी गर्म हवा में वो चला है, जो कि एरिया माहौल गर्म था। वैसी हवा में दैनिक जागरण के हमारा संजय सिंह वो चल दिए, चल आकर हमसे मिले तो पेपर निकालें कि सुग्रीव जी बहुत अच्छा काम किए, हमको सराहना दिए। हमने सोच बनाया कि सर आप कैसे आप पहुँच गए मेरे पास। पानी निकलने के बाद में कोलाहल मचा सर, सब में कोलाहल मच गया, पूरे क्षेत्र में जानकारी हो गया कि पानी कबाड़ दिया सुग्रीव, पानी कबाड़ दिया सुग्रीव। तो वो पूरा अति क्षेत्र में प्रखंड उखंड सब जान गया। तो ये बात की बीडीओ साहब जाकर, सर हमने पानी जाकर कबाड़ दिए सर। तो पानी कबाड़ दिया है सुखाड़ में, तो हमको सम्मानित करने के लिए वहाँ से व्यक्ति चल दिए सर। अच्छा, तो जब वहाँ पे आप सम्मानित आपको किया गया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, जी। तो क्या अनुमंडल पदाधिकारी, क्या आप जहाँ पे तालाब खोदे हैं अभी, जी। क्या यहाँ पे वो अपनी कदम रखे थे? जी देखने हाँ। के लिए आए थे? जी हाँ, हमको सम्मानित भी किए सर, अच्छा, साल कमल से सम्मानित भी किए हैं। अच्छा, और प्रखंड से हमको 2 मन गल्ला भी दिलवाए सर एसडीओ साहब। अच्छा, 2 मन गल्ला भी दिलवाए जी। और आपके कामों को देखने के लिए आए थे वो? जी, देखने आए हैं, आप बोले कि तालाब को सुंदरीकरण किया जाएगा एसडीओ साहब, नया अच्छा, रखवाल। एसडीओ साहब का नाम था नया रखवाल। अच्छा, अच्छा, अनुमंडल पदाधिकारी को अच्छा, नया रखवाल नाम था। अच्छा। मतलब 2009 में आप शुरू तालाब की को खोदना शुरू किए जी और 2000 कब तक आप खोदे? साल जब पूरा सर, तो साल भर में पानी कबाड़ दिए तो हैं। आप 2009 में शुरू किए जी। और 2010 के लास्ट तक आप है जो कई तालाब खोद दिए थे? एक ही तालाब खोदे हैं सर, प्रभात सरोवर सर। अच्छा, प्रभात सरोवर। जी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो पहला जो तालाब खोदे थे, उस तालाब का नाम रखे थे प्रभात सरोवर। समझ गए? तो चलिए हम वो सारा चीजें हम आपको दिखाएंगे, कहाँ पे तालाब खोदे थे, कैसा वो उसका बनावट है और कितना गड्ढा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए तो अब तालाब जहाँ पे खोदे हैं सुग्रीव राजवंशी जी, वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए सुग्रीव राजवंशी जी आप आगे और हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जिस तालाब को
इन्होंने खोद करके पानी कवाड़ा है, उस तालाब को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि इन्होंने 3 तालाब खोदा है। पहला तालाब ये है, ये आप देख सकते हैं। ये है इनका पहला तालाब जिन्होंने खोदा है। यही तालाब है जिन्होंने सुग्रीव जी आप खोदे हैं। जी हाँ, अच्छा, यही तालाब को प्रभात सरोवर नाम रखे सर, सुबह में नाम करते थे। अच्छा, इसी तालाब को आपने प्रभात सरोवर नाम रखा। प्रभात सरोवर नाम रखने का कारण क्या रहा? कारण इस इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ राज, कुछ भी राज नहीं सर, राज तो यही है कि मैं शिक्षित हूँ। है? हाँ। सुबह को कहा जाता है प्रभात, इसलिए इसका नाम प्रभात सरोवर। सुबह सुबह करते 3 बजे भोरे करते थे सर। हम मजदूर आदमी सर 5 बजे छोड़ देते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रात में जब ये सोते थे तो सुबह 3 बजे उठते थे और 3 बजे के बाद सुबह 5 से 6 बजे तक लगातार है ये तालाब को खोदते थे। तो उसके बाद 8 बजे अपना ड्यूटी पर ये जाते थे अपने बच्चा को भरण पोषण करने के लिए, ताकि घर गृहस्थी चल सके। क्या सही बात है? जी सही बात है सर। मजदूर, मेरा पत्नी भी बात नहीं करता था सर। अच्छा, हम मजदूरी करने के लिए निकल जाते थे। मतलब 3 बजे के 5 बजे के बीच में आप तालाब खोदते थे जी जी, और उसके बाद आप कमाने के लिए मजदूरी जाते, कमाने के लिए जाते हैं। मजदूरी करने जाते थे। जी तो ये आप देख सकते हैं, यही वो तालाब है। समझ के आइएगा, यही वो तालाब है जिस तालाब को इन्होंने खोद करके ये पूरा तालाब को इन्होंने बनाया है। कितना फीट गड्ढा है? 15 फीट गड्ढा है सर। 15 फीट गड्ढा है। और आपका चौड़ाई कितना है? लंबाई 130 फीट है सर। लंबाई जी 130 फीट है। ये आप देख सकते हैं, यही एक तालाब है, ये पहला तालाब है। ये आप देख सकते हैं। लोग आज के वक्त में, ऐसे महापुरुष धरती पे बहुत ही कम बचते हैं, समझ गए। और ये जो आप देख सकते हैं पानी जो निकला हुआ कवड़ा हुआ है, ये पानी इसमें है अभी पशु पक्षी को पिलाने के लिए इन्होंने है जो पानी है जो कवाड़ा है, ताकि आप जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि हम पशु पक्षी को, हमारे सपने में दशरथ मांझी जी आए थे और उन्होंने कहा कि कुछ जनहित के लिए कुछ काम करिए। तो इसी के लिए मैं पशु पक्षी के लिए मैं तालाब खोदा और इसके अंदर में पानी निकला। प्रभात सरोवर का ये कहानी था। तो ये आप देख लीजिए, पूरी घुमा दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है चारों तरफ का नजारा जिन्होंने प्रभात सरोवर को बना करके। ये पानी पहले आप इसमें पीते थे? जी हाँ। इधर आइएगा। पहले पानी पीते थे आप? जी हाँ, सब लोग पीते थे। हैं? जंगल से लोग आते थे, सब मनुष्य लोग भी पीते थे सर। अच्छा, पहले मनुष्य लोग भी पीते थे। जी हाँ। अच्छा, उस समय तो चापाकल बहुत ही कम रहता था, लोग है जो, नाम ही नहीं हम लोग जानते, चापाकल के नाम ही नहीं जानते थे सर। अच्छा, चापाकल का नाम तक नहीं जानते कुआं थे। जानते थे, कुआं किस चलता अच्छा, था। कुआं के। जी तो आप उस समय है जो आप तालाब खोदे जी ताकि लोग पशु पक्षी आराम से आकर पानी पी सके। जी जी, पानी पिलाने का हमने काम किया सर। हमारा क्योंकि कुआं उस समय जब था तो पशु पक्षी उसमें एंट्री नहीं करता होगा। नहीं करते। तो आपका दिमाग में यही आया होगा कि चलते हैं तालाब खोदते हैं और उसके अंदर में पशु पक्षी आएंगे तो पानी हेल के पी लेगा। जी, यही है यही सोचकर मैंने तालाब खोदा खोदा सर। आप इनका कहना है कि हम पानी कवाड़ दिए और पानी कवाड़ने के बाद पशु पक्षी पानी तो पीते थे दे- और इंसान को पानी पिलाने का भी इन्होंने जो काम किया है, सदियों तक इनको नाम याद रखेगा। ये आप देख सकते हैं, ये पानी है जो पानी तालाब को खोदे हैं और पानी कवाड़ दिए हैं। ये इनका सबसे बड़ा जो आज के वक्त में प्रेरणा का स्रोत है सो बने। ये आप देख लीजिए। अभी जो आप देख रहे हैं चारों तरफ आपका सूखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन पहले जो जब ये खोदते थे उस समय, समझ गए, तो लगातार ये खोद रहे थे, लेकिन पानी है जो कवड़ा था उसमें पूरा ये भरा हुआ था। लेकिन अभी गर्मी का दिन है तो इसके चलते पानी है जो कम है, लेकिन बरसात के दिन में पानी है जो ज्यादा निकलता है और ये पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन अभी भी देखिए, अप्रैल मई का महीना चल रहा है और अभी है जो पानी इतना, फिर भी है जो पानी निकालते हैं और आपका पेड़ पौधा में है जो डालने का है जो काम करते हैं। हो गया ये। तो आपने पहला इनका प्रभात सरोवर आपने देखा।
सारा कुछ इन्होंने बताया भी। अब हम आपको दूसरा इनका सरोवर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन्होंने अपने हाथों से खोद करके ये दूसरा सरोवर है सो तैयार किए हैं और इसका नाम रखे हैं बंदना सरोवर। सोचिए दोस्तों, आज के वक्त में लोग एक डेली मट्टी नहीं बिकते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसे सरोवर का निर्माण किया है जिसका आज पूरा बिहार और गया जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये इनका दूसरा सरोवर है जिसका नाम इन्होंने रखा है बंदना सरोवर। बंदना सरोवर रखने के पीछे के क्या सच्चाई है, कहानी है, सुग्रीव राजवंशी जी थोड़ा सा दर्शक को बताइए। जी, हाँ। बंदना सरोवर नाम रखने का मेरा कारण हुआ सर कि जब प्रभात सरोवर हाँ। मैंने जब खोद डाला हम्म। तो मैंने गुरु जी के नाम से हुमा जला अगरबत्ती जलाते थे। हाँ। तो मैंने प्रार्थना किया, वंदना किया हम्म। कि एक सरोवर दुखा दिए गुरु जी, दूसरा सरोवर में हाथ लगाते हैं। हाँ। तो जब वंदना किए तो मुझे उत्तेजना हुआ, एक सरोवर खत्म के बाद में उत्तेजना शरीर में आया तो अच्छा। दूसरा तालाब में लगा दिए हाथ, वंदना प्रार्थना करके। तो इसका नाम बंदना सरोवर नाम रखें, क्योंकि सुबह उठते ही प्रभात सरोवर नाम रखा और उठने वंदना करने के बाद में इसमें हाथ लगा दिए। सुबह होते ही प्रभात सरोवर, बंदना सरोवर इसका नाम रख दिए। अच्छा, देखिए पहला सरोवर का नाम इन्होंने प्रभात सरोवर नाम रखा, दूसरा का बंदना सरोवर। समझ गए? इसको बोलते हैं सुबह सुबह कोई भी इंसान जब उठता है तो सुप्रभात या गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन जब वो सरोवर ये खोद दिए तो इनका नाम रखे बंदना। मतलब बंदना का मतलब होता है कि किसी को प्रणाम करके आगे बढ़ना। मतलब बंदना पूजा करने के बाद इसमें अपना हाथ लगाते थे तालाब को खोदने के लिए। ये है इनकी खोदा हुआ तालाब। समझिए ये कितना फीट गड्ढा है? ये 10 फीट की गड्ढाई। ये 10 फीट गड्ढा है। जी। चलिए, इसमें अभी पानी आप देख सकते हैं सूखा हुआ, क्योंकि अभी गर्मी का समय है और गर्मी में तो भाई बड़े-बड़े चापाकल, बड़े-बड़े बोरिंग जो सूख जाता है। लेकिन बरसात के समय जब आप यहाँ पे आएंगे, अभी चल रहा है महीना मई और जून का महीना है। अभी आप देख सकते हैं ये सरोवर है जो सूखा हुआ है। समझिए ये हो गया इनका दूसरा सरोवर और इसके पीछे का कहानी भी इन्होंने आपको बताया है। यहाँ पे उन्होंने अपना आशियाना भी एक बनाए हुए हैं, जहाँ पे ये रहते थे। सुबह में 3 बजे आते थे और उसके बाद है जो वो घर में रहते हुए ओकर बाद है जो तालाब खोदने के लिए निकलते थे। और इन्होंने जब भी अपना कुदार चलाते थे तालाब खोदने के लिए तो दशरथ मांझी जी का नाम ले करके कुदार चलाते थे। उनको ये गुरु मानते थे और उनका पत्थर एक बैठाए हुए और उनको पूजने का भी है सो काम करते हैं। सारा कुछ मैं आपको इसी एपिसोड में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए अब आपको एक दर्द भरी कहानी जो है इनका, दशरथ मांझी का नाम लेकर के तालाब कोड़ने में अपना हाथ है जो लगाते थे और उनका नाम लेते ही इनका शरीर में उबाल आ जाता था। समझ गए? ये आप देख सकते हैं कुछ पीढ़ी भी इन्होंने बनाया है। ये किनका पीढ़ी है बताइए? ये महादेव का पीढ़ी है। अच्छा, महादेव का पीढ़ी है। जी, भोले बाबा की पीढ़ी है। अच्छा अच्छा, और उसमें क्या है दिखाइए? उसमें दिखाइए। इसमें क्या है इसमें इसमें? इसमें बजरंग बली है। अच्छा, इसमें बजरंग बली। जी। अच्छा, देखिए बजरंग बली का पुजारी भी हैं और कि बजरंग बली का सुग्रीव जी क्यों पूजा करते हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कहानी छुपा हुआ है। सुन लीजिएगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। ये पत्थर तो आप शंकर जी के लिए जी जी शंकर जी को पूजते हैं, जी जी शिवलिंग है शंकर जी का। जी। और ये पत्थर किनको पूजते हैं आप? ये हमारा गुरु जी हैं, दशरथ मांझी जी। अच्छा, दशरथ मांझी जी का पत्थर के नाम से आप पूजा कर रहे हैं। जी पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं जी, और उनको डेली पूजते हैं आप। डेली पूजते हैं। पूजने के पीछे का क्या वजह, क्या कारण? पूजने का कारण वजह है कि इनका पूजा करने से हम पूरी दुनिया में मेरा नाम हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, इनको पूजने से आपका नाम हो रहा है जी क्योंकि इन्होंने जो गेलौर घाटी पहाड़ तोड़े, जी जी इसका नाम इनका खिल गया और आपका इनको इसलिए पूजे कि इनको पूजने से आपको कुछ प्रेरणा मिलता है प्रेरणा मिलता है और सर। प्रेरणा मिलने के बाद आप नाम, मेरा भी नाम होता है सर। आप सोचते हैं कि मेरा भी नाम हो। नाम हो। जी यही इनका एक आशियाना है जिसमें ये रहते हैं। ये आप देख लीजिए, ये देखिए किसके इसमें ये रहते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
ये आप देख सकते हैं ऊपर से, जिसको बोलते हैं गेंदरा, इसको बोलते हैं मगही भाषा में, बिहारी भाषा में, ठेठ भाषा में। और इस गेंदरा को बाहर से लगाए हैं और पीछे में देख सकते हैं करकट है, समझ गए, और ये बत्ती है। इसके बाद ये अंदर में है सो एंट्री है जो करते हैं, और कुछ देखिए पेटी भी है इनका। और इस प्रकार से ये है जो यहाँ, ये रूम किस लिए आप बनाए थे आप? यहाँ पर रहने के लिए, सोने के लिए सर। अच्छा अच्छा पेड़ पौधे पटाकर आराम करने के लिए बनाए सर। रात्रि भी यही रूम में रहते हैं सर, रात्रि को। अच्छा, रात्रि यहीं पे आप बिताते थे? जी, रात्रि इसी में रहते हैं सर। अभी भी रहते हैं? अभी भी रहते हैं सर। अच्छा, अभी भी रहते हैं। अभी भी रहते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं छोटा सा एक कमरा है, मिट्टी का बनाया हुआ है, समझिए। इधर में आप देख सकते हैं बांस है, ये तकिया है, इधर सारा कुछ है जो इन्होंने रखे हुए हैं। यही इनका सियाना, और इसी में है जो तालाब खोदने के बाद जब थक जाते थे सुग्रीव राजवंशी जी, तो इसी में अपना थकान को दूर करने के लिए थोड़ा बहुत आराम कर लेते थे। जब सुग्रीव राजवंशी जी तालाब खोदते थे तो उसमें से काफी ज्यादा है जो पत्थर निकलता था, और पत्थर जब निकलता था तो सुग्रीव राजवंशी जी अपने माथा पर डेली में उसको रख करके, डेली में पत्थर को रख करके बाहर है जो फेंकते थे। इधर में आप देख सकते हैं जब पत्थर निकलता था सुग्रीव राजवंशी जी, जी, तो ये पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रियली में आपका तालाब में से निकला था या बाहर से आया है? नहीं सर, मेरा तालाब से निकला है सर। तालाब से निकला है। जी, तो जब तालाब में पत्थर निकलते थे तो आप कैसे निकालते थे बाहर? हाँ, सुन लीजिए सर। हाँ। कहा गया प्राकृतिक जिसको जिनको चाहता है प्राकृतिक, कौन मनुष्य है जो कि अकेला जो पहाड़ तोड़ सकता था, लेकिन प्रकृति ने साथ देने का काम किया सर, ताकत देने का काम किया। दशरथ मान जी, हमारे गुरु जी, प्राकृतिक साथ दिया तभी पहाड़ को तोड़ा। और प्राकृतिक ने मुझे साथ दिया तो मैंने तालाब खोद कर पानी बहाने काम किया। और जो पत्थर निकला सर, तो एक एक पत्थर करके मेरा सोच हुआ सर कि सब 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 लोगों का ईटा का मकान है, तो मेरा पत्थर का मकान क्यों न बने, मेरा गुरुजी का नाम क्यों न रोशन हो। ये सोच कर मैंने पत्थर को एकत्रित किया सर। और तालाब में साट ले गए हैं पत्थर सर, जो निकला पत्थर बंदना सरोवर में तालाब में साट गए हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यही पत्थर जब बंदना सरोवर और आपका प्रभात सरोवर जब तालाब को निर्माण कर रहे थे सुग्रीव राजवंशी जी, तो इतना सारा पत्थर है सो निकलता था, और एक एक पत्थर को डेली में रख करके माथे पर लोड करके बाहर है जो रखे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो आपका है पत्थर तालाब में, तालाब के किनारे किनारे है जो ये पत्थर लगाने का काम करते हैं, ताकि मिट्टी जो है फिर से तालाब में ना गिरे, ताकि मजबूती मिले तालाब को और हमेशा है जो भराए नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इतनी सारा तालाब जो है आपका सुग्रीव राजवंशी जी ये तालाब को है जो खोद करके इतना है जो पत्थर है सो निकाले। ये आप देख सकते हैं, ये इनका बगान है। इसी बगान में अपना है जो शुद्ध हवा, जो ऑक्सीजन है लेने का है जो काम करते हैं सुग्रीव राजवंशी जी, समझिए। और इसी में है जो रात दिन अपना बिताते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी कहानी इनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये खुद आपको बताएंगे। कैमरे के पीछे हमको बता रहे थे, सोचा कि मैं आपको बताऊं, समझ गए। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूँ। सुग्रीव राजवंशी जी, मुझे ये पता चला है कि आप पहाड़ पर जी, से नीचे गिर गए थे, जी, क्योंकि आपका नाम है सुग्रीव। जी, सुग्रीव एक राजा समझिए थे, समझ गए, जी, रामायण में उनका दर्शाया, और सुग्रीव आपका नाम भी है। इसके पीछे उसके बाद आप हनुमान जी का मूर्ति जो आप पूजा करते हैं, उसके बाद ही आप हनुमान जी का पूजना शुरू किए। क्या है पूरा कहानी आप बताइए। जी। हाँ बजरंगबली को इसलिए हम सेवा करना चालू किए सर, हाँ कि हमको लोग मारने के ध्येय से जंगल ले गया था। अच्छा और अच्छा, जानवे करते हैं कि गांव में जलनशीलता होता है। हाँ 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 प्रत्येक गांव में यही, प्रत्येक मेरे गांव की बात नहीं, प्रत्येक गांव में हाँ हाँ, जलनशीलता है। बिल्कुल, लेकिन कहा गया सर ऊपर के रखवैया तो नीचे कौन चखवैया होगा। हाँ हाँ, जब ऊपर वाले साथ देंगे तो मुझे ले गया कुड़वा दानों से रपेटते रपेटते। कुड़वादान किधर पड़ता है? कुड़वा दानों उस पहाड़ के नीचे पड़ता है सर। अच्छा, इस पहाड़ के ऊपर ही है। हाँ, वो पट्टी है अच्छा, वहाँ से आप सीआरडी। कुड़वादान कैसे गए थे? कुड़वा दानों यही यही रास्ता से गए थे ये पहाड़ के ऊपर ही तड़प गए थे? सर, नहीं यही रास्ता था, हाँ तब गए थे, ऊपर नीचे चल गए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि कुड़वादान, कुड़वादान इस पहाड़ के ऊपर है, हम्म, समझ गए।
और इस पहाड़ को पार हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो था साथी जब मेरा लेके जा रहा था, अच्छा, उन लोग बैठे हुए थे मेरे 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 मारने के लिए। 15 आदमी से बैठे हुए थे। अच्छा, 15 आदमी से आपको मारने के लिए वो लोग बैठे हुए थे, आपके पीछे जी षड्यंत्र कर रहे थे, सुग्रीव जी, राजवंशी जी को आज मारना है। मारना है। अच्छा, तो हम वहाँ से देखे ट्रेनों के बैठा हुआ था। टॉर्च बार रात्रि रात्रि बात क्या कहानी है। रात के कितने बजे के लमसम समय होगा? रात्रि 9 बजे की बात है। ठीक है। वहाँ से जब देखा तो हम जान बचाकर हम सोचे कि हम भी निकल लाठी पहना हम भी लिए हुए थे। हम्म। तो सोचे कि अब जान निकाल के भागना चालू करे भाई। 4 किलोमीटर वहाँ से भागते 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 पाछे रपेट रहा है, फिर भाग रहा है। तो हमने भाग रहे हैं। ये भाग कहाँ रहे थे आप? पहाड़ पहाड़, पर भाग रहे थे? जी पहाड़ पर भाग रहे अच्छा, थे। ऊपरे आप भाग रहे थे। जी ऊपरी में चढ़ रहे थे अपना घर अच्छा, घर के। उधर से आप ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, अपने घर चढ़ की तरफ आ रहे थे। यार से पीछे से रपेट रहा था लोगों ने अच्छा, पीछे से मार आपको लपेट रहा था। मारने के लिए। अच्छा, फिर? और फिर हमने देखा कि एकदम जब भीरी सट गया हाँ। तो लास्ट पोजीशन में मैं हम सोचा कि इस जगह अंधार में पता नहीं चला टॉर्च बारें। तो हम सोचे कि इस जगह से हम टॉप कर निकल जाएंगे। तो बहुत बहुत बड़ा खाई था। अच्छा, इतना बड़ा खाई है कि सर हम गिरे कि माथा चौतरफ ही मेरा फट गया और गोड़ हाथ टूट गया। और उस जगह पड़ गया का 10 बजे रात के पड़ गए। तो पड़ते के साथ में जो मेरा दुश्मन था, हाँ। 15 आदमी देखा कि तो इसका तो मौत हो गया। और उन लोग को हटना। और जितना जंगल का बजरंग बली है, हनुमान जी है, हम्म। जो कि 10,000 की संख्या में जितना जंगल का हनुमान है टोटल आकर मुझे घेर लिया सर। अच्छा, और हमने तो जिंदगी, जंगली हनुमान आपको आ करके छेक लिए। जी, अच्छा। और कुछ हनुमान मेरा घर चलाया सर। अच्छा, कुछ हनुमान आपके घर तक भी पहुंच गए। जी घर घर में आया। मेरा मेरा पत्नी तर अगर हुप हुप कर रहा है बगल में घर पर चढ़ हुप हुप कर रहा है अपना भाषा में। क्या बता, ऊपर वाला की देन, प्रकृति की देन है सर, कौन जानता है। और लोग रात्रि भी मुझे खोजा सर, रात्रि तो नहीं गड्ढा में पता चले सर, लेकिन बजरंग बली अपनी भाषा में हुप हुप करे तो रात्रि बात तो नहीं पता चला। तो फिर 10 बजे दिन को पूरा गांव में बैठक होकर हमको खोजा गया। तो हनुमान अपना भाषा में हुप हुप कर बुलावे सर। तो यहाँ जंगली का आदमी शिकारी है सर, शिकारी होता है। तो बोला कि बजरंग बली हनुमान कोची पर हुप हुप कर रहा है। हाँ फिर हमरे पास जाए सर, फिर पेड़ पर चढ़ जाए, हमारा तर जाए, फिर हमारा नीचे उतर कर जाए घर में। हाँ फिर पेड़ पर चढ़ सर, कोची पर हनुमान नीचे जा, फिर पेड़ पर चढ़ जाता है भाई। तो देखता है पेड़ पर चढ़ के कि इतना गड्ढा में कोची है। तो हम गंजी पहने हुए थे लाल के, तो गंजी दिखाई दे। तो फिर सब चालू किया, चिल्ला के ले लिए निसैनी हो निसैनी हो निसैनी, लेते आओ भाई। तो निसैनी 3 निसैनी जोड़ कर हम मुझे ऊपर खींचा गया सर। तो आप 15 दिन तक पूरा बेहोश थे कि या फिर आप मतलब कि होश में थे आप? नहीं सर बेहोश थे, आपको कोई जानकारी नहीं कोई कि आप जानकारी नहीं हम कहाँ पर हैं नहीं है। ये मुझे मतलब सीधा कोमा में चले गए थे आप? कुआं में चले गए थे। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पहाड़ पर से गिरे, गिरने के बाद ये 15 से 16 दिन तक कोमा में चले गए थे। मतलब सिर्फ हुकिया जो बोलता है जिसको, वो बच रहा था। लेकिन डॉक्टर भी है जो बोल रहे थे कि हम मरीज को बचा लेंगे। जब ले करके जाते हैं पटना पीएमसीएच, उसके बाद इनका होश है जो आता है। और आप देख सकते हैं जो आपको पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, इसी पहाड़ पर से ये गिरे थे। और जब यहाँ के इनके फैमिली वाले जब गए इनको लेने के लिए, तो निशानी लगा करके इनको निकाला गया इस पहाड़ पर से। ये सोचिए आज जीवित हैं, तो आज आपको इतनी बड़ी स्टोरी आपको बता दी। इन्होंने 3 गो तालाब है जो खाता है, 2 तालाब तो मैं आपको दिखा दिया हूँ, समझ गए। अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं सुग्रीव राजवंशी जी के पत्नी से। जब सुग्रीव राजवंशी जी तालाब खोदते थे तो उनकी पत्नी अप शब्द भी बोलते थे अपनी भाषा में। जब 3 बजे घर से सुग्रीव राजवंशी जी तालाब खोदने के लिए निकलते थे, तब बहुत ही गांव समाज के लोग और ख़ास करके अपने भी पत्नी बेटा बेटी है जो ताना मारते थे कि पगला गया है। लोग इनको बोलते थे कि कहाँ भोरे निकल जाता है ये, देखते हैं पीछे पीछे आकर के देखती भी थी। तो उनकी पत्नी हुई, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके पति 3 गो तालाब खोद दिए, ये कब काम शुरू किए थे खोदने के लिए? हाँ 2009 से अच्छा। शुरू किए हैं। 10 में पानी काट दिए। तो अच्छा, जब वही खनने लगा। हाँ तो 3 बजे रात से
बाहर आ जाते थे हम सुग्रीव राजवंशी। अच्छा। मेरी बाल बच्चा को छोड़कर तो हम बोलते थे कि कहाँ पर ही चल गए हैं, 3 बजे रात के बाहर आ गए हैं, पागल है, पागला गया है, सब बहुत बात तो बोले। तो बाल बच्चा सब खोजते थे कि मेरा पापा नहीं है, मम्मी ये पापा पगला गए, पागल हो गए हैं, मट्टी काटने चल गए हैं। तो आते हैं पीछे पीछे तो देखते थे कि मट्टी थोड़ा बरगुना लेकर और उसी काट रहे थे मट्टी। काटते काटते तालाब तैयार कर दिए, पानी कबार दिए। तो गांव के लोग भी हंसते थे, ये सुग्रीव तो पगला गया है कि जे पाता है जैसे मट्टी कोड़ते रहता है, रातें भिनसरे नहीं देखता है और मट्टी कोड़ता है, पागल हो गया है। तो हम बोले कि क्या करें, पागल हो जाए चाहे जेग हो जाए, ऐसी 11-12 बजे तक भुंजा फूटा खाकर वैसी तालाब खनते खनते तैयार कर दिया, पानी कबार दिया। तो उस समय तो आप बहुत बोलते होंगे आप? बहुत बोलते थे कि बहुत रोज दिन हम झगड़ा करते अच्छा। थे कि पागल हो गया है, पागल हो गया है, घर से अथी भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, हम लोग जैसे बाल बच्चा पोसेंगे ऐसे क्या करेंगे, लकड़ी छुरी बेच कर पोसेंगे तो क्या करें, वैसी करके रखें पागल बनाकर। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आपको हमको सुमीर देवी नाम है, श्रीमती सुमीर देवी। तो आप प्रभात सरोवर, पहला तालाब, दूसरा तालाब बंदना सरोवर, अब मैं आपको तीसरा तालाब आपको दिखाने जा रहा हूँ जो सुग्रीव राजवंशी जी खोद करके तालाब को बनाए। जब ये पहला तालाब खोद रहे थे तो इनकी पत्नी जैसे कि बताई कि हम लोग पगला पगला कहते थे। जब तालाब खोद करके एगो तालाब ये अकेले खोदे थे सुग्रीव राजवंशी जी। जब दूसरा तालाब ये खोद रहे थे बंदना सरोवर, तब इनके बच्चे, इनके पत्नी, बेटे का कुछ सहयोग मिला। उसके बाद तीसरा जो तालाब इन्होंने खोदा, उस तालाब में पत्नी, बेटा, बेटी का भी सहयोग मिला। जो तीसरा तालाब जो सुग्रीव राजवंशी जी खोदे हैं, वो जो आपको दिखाई दे रहा है आपका, वहाँ पे इन्होंने है जो खोदा। कुछ ही दूरी पर आपको है जो है, अब चलते हैं वहाँ, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चपाड़ कुदार से इस तालाब को भी इन्होंने है जो खोदने का काम किया, ये आप देख सकते हैं। समझ गए? ये देखिए ये वो तालाब है जिस तालाब को सुग्रीव राजवंशी जी खोदने का काम किया, और इसको भी एक तालाब है जो इन्होंने बना दिया। ये सिर्फ आप अपने हाथों से खोदे कि डोजर वोजर लेकर आए थे? ना सर, हैं? हम लोग बाले बच्चे मिल के खोदा, बाले बच्चे मिल के खोदा है, इसीलिए नाम से गठबंधन सरोवर। अच्छा, बाले बच्चे मिल के खोदे? ये नहीं पत्नी है, पत्नी क्योंकि के साथ दिया, बच्चे के साथ अप्रैल दिया। मई जून का हमने महीना है तो तीसरा गर्मी तालाब चल रहा है, इसका नाम है तालाब ये सूखा हुआ है। लेकिन आप जो पहला जो तालाब देखे थे प्रभात गठबंधन सरोवर, जो पूरे परिवार मिल करके है जो तालाब का निर्माण किए, अभी इसमें पानी। एक चीज मुझे बताइए कि ये तो मट्टी निकाल कर बाहर रखते थे इस पर? जी हाँ, सारे लोग मिल करके। सर अच्छा, एक चीज आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपको पत्नी ये इसमें आप लोग सब मिलकर खोए थे? जी सब मिलकर पत्नी, बेटा, बेटी सब एक धक्का का धक्का खाते थे। तो जब ये कोड़ते होंगे तो गांव वाला तो लोग इनको, और आप तो बोलबे करते हैं, गांव वाला भी लोग बोलते हैं, आपको गाँव ताना वाला सब मारते हैं। हंसते थे, हंसते थे। अभी तक कल हंसिए रहे थे कि कुछ भी नहीं सरकार दिए थे, चलते थे तालाब खन ले, बाले बच्चे मिलकर एने ओने चलता है, खन ले, सब खेत के बर्बाद कैले चलता है, जिन लोग सब गांव के लोग बोलते हैं। अच्छा, सरकार से कुछ आपको सपोर्ट मिला? नहीं मिला, सरकार से भी सपोर्ट कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या मांगना चाहते हैं? तो मांगना चाहते हैं कि
गरीब आदमी है, खट कर बनाए थे तो कुछ पैसा मदद करते थे तो पक्का बना देते थे तालाब के। बा गरीब आदमी है, देखिए रहे घर दुआर कैसा है। घर दुआर के कुछ हम लोग के बना हुआ है नहीं, धमकोल से इसी घेरा फूस के घर है, मट्टी के घर में रह रहे हैं। ठीक। देखिए सुग्रीव राजवंशी जी जब तालाब खोदने का काम शुरू किए थे तो उस समय है जो पेपर में भी इनका नाम है सो आया था। ये आप देख सकते हैं, डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। पटना से प्रकाशित हुआ था 13 मई 2010 को। ये मिट्टी देखिए माथे पर लिए हुए हैं और निकाल रहे हैं। ये दैनिक जागरण में छपा था। उसके बाद फिर देखिए फोटो भी इनका है सो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, फोटो भी है। और उसके बाद 2012 में भी इनका देखिए छपा था, 27/11/2012 का भी है। उसके बाद 26/4/2013 का सुग्रीव की मेहनत ने रंग लाई, संकट में जरासंध का बंदीगृह, समझ गए। ये आप देख सकते हैं, ये सारा पेपर जो आप देख रहे हैं ना, सब इनका छपा हुआ है। देखिए ये 23 दिसंबर 2010 का छपा था, सुग्रीव के प्रयास को सरकारी विस्तार। ये आपका मोहड़ा और अत्रि का बीडीओ साहब हैं और एसडीओ साहब हैं आपका। उसके बाद देखिए पहाड़ी भूमि पर फैली हरियाली, सारा फोटो में जो दिखा रहे हैं यही है। सुग्रीव बने दशरथ, टाइटल देख सकते हैं, अद्भुत, सुग्रीव बने दशरथ। तो ये इनका जो काम किया गया है, इनका पेपर में भी उस समय है जो नाम है सो ऑलरेडी छप चुका है। ऐसा बात नहीं है कि आज जब ये काम शुरू किए थे तो उस समय है जो बड़े बड़े अखबारों ने छापा इसका, दैनिक जागरण से लेकर के और अखबार आए, वो सारा अखबार है जो इनको कामों को सराहना करते हुए अपने अखबार में प्रकाशित करने का भी काम किया। उस समय से सुग्रीव राजवंशी जी है जो इसको अपना जिरोक्स करवा करके, फोटो करवा करके रखे हुए हैं। तो समझिए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आज के वक्त में बहुत ही कम है। ऐसे आज के वक्त में व्यक्ति ढूंढने पर ही बहुत ही कम मिलेंगे जो समाज में अच्छा काम किए, जो बेहतर काम किए। उनको किसी को मिटाने से मिटेगा नहीं। जो एक बोला जाता है ना लक्ष्मण रेखा, तो इन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींचने का है जो काम किया है। एक तालाब नहीं 3 तालाब इन्होंने है जो खोदने का काम किया। और आज के वक्त में तालाब में पानी तभी नहीं है, लेकिन वर्ष हमेशा 8 से 9 महीना पानी रहता है तालाब में। और पशु पक्षी है जो इस तालाब में आकर के पानी पीते हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आज के वक्त में बहुत ही कम ऐसे पृथ्वी पर लोग हैं जो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। लोग अपने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है आज इनका युगों युगों तक इनका नाम है जो रहेगा। और साथ में इन्होंने हमेशा जो दशरथ मांझी को हमेशा प्रेरणा लेते हुए इन्होंने काम है जो किया। चलिए, तो आपने पूरा इस स्टोरी को सुना, देखा, समझा। इस स्टोरी को सुन करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया शेयर कीजिएगा। और ऐसे ऐसे स्टोरी को देखने के लिए फ्री भारत को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। फेसबुक पेज इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज को कर लीजिएगा फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।